हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारी जो रिवीजन सीरीज़ अब तक चली आ रही थी उसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज किए हैं, कुछ अभी के स्टूडेंट से पूछा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप लोगों के लिए ये है वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता चल सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैटरनल प्रैक्टिस दैट कैन बी हार्मफुल टू द फीटसेस, मतलब कि माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। मतलब प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। हम ऑप्शन देखेंगे। फास्टिंग, हाँ ये भी हार्मफुल है। स्मोकिंग की बात करेंगे तो स्मोकिंग के लिए भी हम मदर्स को मना करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को मना करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लो कार्बोहाइड्रेट और लो प्रोटीन डाइट अगर वो ले रहे हैं तो ये भी बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये जितने ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं ये सभी करेक्ट है। इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव को टिक करेंगे। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच वन इज़ द एपेटाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एपेटाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम सभी जानते हैं लेप्टिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी के साथ साथ ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि भूख लगने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन सा होता है हमारा लेप्टिन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है एनसीईआरटी से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू डिग्री सेल्सियस, मतलब ये किलो कैलोरी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर होता तो हम क्या करते, हम लगाते कैलोरी, है ना। बट यहाँ पे कैलोरी का ऑप्शन है भी नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है किलो कैलोरी। एक्चुअल में ये डेफिनेशन किलो कैलोरी की है ना। यहाँ पर हम 1 kg लिखा हुआ है, दैट्स वाई हम क्या ऑप्शन करेक्ट करेंगे, किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एनीमिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग डाइट विथ। एनीमिया किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, डाइट में ऐसा क्या खाएं कि एनीमिया प्रिवेंट हो जाएगा। आयरन एंड विटामिन सी, हाँ ये तो करेक्ट है। कैल्शियम एंड आयरन खाना चाहिए, नहीं। फॉस्फोरस एंड फ्लोराइड खाना चाहिए, नहीं। फ्लोराइड एंड फॉस्फोरस खाना चाहिए, नहीं। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है और फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आयरन एंड विटामिन सी जो है वो एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हियरिंग लॉस, इम्पेयर्ड विजन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हियरिंग लॉस मतलब कि जो श्रवण शक्ति होती है, मतलब सुनने की जो शक्ति होती है ना, उसका लॉस हो जाना। देखने की शक्ति का लॉस हो जाना। इम्पेयर्ड विजन मतलब दृष्टिहीनता, है ना। और समन्वय की कमी, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन ना बना पाना। ये किन में देखा जाता है, टीनेजर्स में देखा जाता है क्या, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेंस में हो सकता है कि इम्पेयर्ड विजन हो, बट हियरिंग लॉस और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा, ये है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। अब यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, एल्डरली और ओल्ड एज पीपल। यस, एल्डरली और ओल्ड एज पीपल ऐसा ग्रुप है पीपल्स का जिसमें ये तीनों सिम्टम्स देखे जाते हैं, हियरिंग लॉस, इम्पेयर्ड विजन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और नन ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, एल्डरली ओल्ड एज पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर वसल मेटाबॉलिज्म इन अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऐसा एनर्जी अमाउंट जो वसल समयावधि के आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं। मतलब कि ऐसी एनर्जी जो हमारे वेसल मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए यूज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, जिसको हम बीएमआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीएमआर, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है, हमारी बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है बॉडी की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपो एल्ब्यूमिनिया, हाइपोकैलेमिया एंड फैटी लीवर। हाइपो एल्ब्यूमिनिया मतलब एल्ब्यूमिन की कमी, हाइपोकैलेमिया और फैटी लीवर, है ना। फैटी लीवर ये किसकी डेफिशिएंसी, आर फाउंड मोस्टली इन फॉलोइंग डेफिशिएंसी, है ना। किस में होता है ये, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में नहीं होता, वायरल हेपेटाइटिस में भी नहीं होता, मैरिस्मस में भी नहीं होता, क्योंकि हाइपो एल्ब्यूमिनिया जो होता है
वो PEM का एग्जाम्पल है, और जो कि क्वाशियोरकर, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्वाशियोरकर में होता है हाइपो एल्ब्यूमेनिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ब्लरिंग। देखिए विजन ब्लरिंग से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, एक और है मायोपिया। निकट दृष्टिता, निकट दृष्टिता क्या होती है, जिसमें हम पास का देख पाते हैं और क्या नहीं देख पाते, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर। अगर हम मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो क्या है, शेकिंग, चिल्स, हाई फीवर, हाँ। प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड हार्डेक, मतलब अत्यधिक पसीना और सिर दर्द, हाँ। नोजिया, वोमिटिंग और एनीमिया भी होता है मलेरिया में, ये कॉमन सिम्टम्स है मलेरिया के। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ही जो है वो मलेरिया के सिम्टम्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which is the principal site of production for several hormones responsible for regulating fetal growth। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है, मतलब कि अगर बेबी बॉम्ब में है, मतलब कि हमारे बेबी का अभी क्या हो रहा है, फिटल की ग्रोथ हो रही है ना, तो उसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है ना, तो उसके लिए कौन सी प्रिंसिपल साइट है ना, क्या है, प्रिंसिपल, मुख्य स्थल, प्रिंसिपल साइट क्या है। सो हम बात करें प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो फीटल ग्रोथ है वो रेगुलेट हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन चिल्ड्रन इनकॉर्पोरेशन ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रिवेंट्स। चिल्ड्रंस में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, है ना, देने से किस चीज़ की रोकथाम की जाती है। इसमें अगर हम बात करें विटामिन डी, तो रिकेट्स, किस चीज़ की रोकथाम की जाती है, रिकेट्स। विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस से रिकेट्स को बचाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एन एनर्जी सोर्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। ऐसी एनर्जी सोर्स जिसको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, है ना। अवॉइड का मतलब बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए, तो क्या होगा, प्रोटीन से बचना चाहिए, नहीं। फैट से बचना चाहिए, नहीं। कार्बोहाइड्रेट, नहीं। ये तीनों हार्मफुल नहीं है उतने। बट अगर हम बात करें अल्कोहल, तो ये करेक्ट आंसर हमारा टिक करना होगा, बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहल से बचना चाहिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान। व्हाट इज़ द गोल ऑफ डाइट इन ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। क्या गोल है निमोनिया में डाइट का, है ना, इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस, मेंटेन बॉडी वेट और प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। हाँ, अगर हम बात करें निमोनिया की, निमोनिया के सिम्टम्स को कम करने के लिए कैसी डाइट लेना चाहिए, जिसमें बॉडी वेट मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो, मतलब कि हाइड्रेशन बना रहे, और बॉडी की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़े। सो ऑल ऑफ द वर्ब, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एक्लेम्शिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होने वाला है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्लेम्शिया कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, मतलब कि उच्च रक्तचाप, हाई बीपी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्लेम्शिया। नेक्स्ट देखेंगे हम, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल एज एन इंडिकेटर टू असेस प्रोटीन न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब यहाँ पर सीरम एल्ब्यूमिन लेवल की बात हो रही है, अभी हमने देखा था हाइपो एल्ब्यूमिनिया, है ना। उसके अलावा 2 आपको क्वेश्चंस पे की पॉइंट्स ढूंढने आने चाहिए। की पॉइंट्स अगर आप ढूंढेंगे तो आप इजीली ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस आप टिक कर पाएंगे, है ना। अगर आप यहीं पर इसी सीरीज़ में देखें तो आपको 2 क्वेश्चन सेम रिलेटेबल दिखेंगे। अभी हमने हाइपो एल्ब्यूमिनिया पढ़ा, एक क्वेश्चन ये है सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, पहला एक हमने एक की पॉइंट ढूंढा। दूसरा की पॉइंट क्या है हमारा, प्रोटीन न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्या, प्रोटीन न्यूट्रिशनल स्टेटस। तीसरा की पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा की पॉइंट है यहाँ पर हमारा प्री स्कूलर्स, किसके लिए, प्री स्कूलर्स के लिए, और उनका क्या करना है, असेसमेंट करना है। मतलब कि ऐसा कौन सा प्रोटीन न्यूट्रिशनल स्टेटस का असेसमेंट होगा जिसमें सीरम एल्ब्यूमिन का यूज़ किया जाएगा, मतलब उसका डायग्नोसिस किया जाएगा, तो वो होगा हमारा PEM। अभी हमने पढ़ा क्वाशियोरकर, और यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर ही क्वाशियोरकर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा आपका, PEM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आर एसोसिएटेड विथ ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। सारे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएटेड होते हैं किससे, ओवर न्यूट्रिशन से, एक्सेप्ट
कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो ओवर न्यूट्रिशन से एसोसिएट नहीं है? सो अगर हम बात करें ओबेसिटी, तो ये भी ओवर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिन मतलब ज़्यादा विटामिन ले लेने की वजह से हाइपर विटामिनोसिस होता है, तो ये भी क्या है, ओवर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है ना। और उसके अलावा फ्लोरोसिस हम देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा, तो फ्लोरोसिस भी ओवर न्यूट्रिशन है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑस्टोमलेशिया की, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑस्टोमलेशिया जो है वो हमारे बोन से रिलेटेड डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मीट, फिश एंड पोल्ट्री आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। मीट, फिश और पोल्ट्री किसके इम्पॉर्टेंट सोर्स है? तो अगर हम बात करें मीट और फिश, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोटीन, किससे रिलेटेड है? प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आने वाला है? सेकेंड। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन यील्ड, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी क्या यील्ड करता है ना, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? सो 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या 9 किलो कैलोरी। तो हम बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की, तो उसमें मिलते हैं हमें 4 किलो कैलोरी। कितने मिलते हैं? 4 किलो कैलोरी। गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज ऑब्जर्व्ड इन, गेस्टेशनल डायबिटीज़ किस में देखा जाता है? यह देखा जाता है प्रेग्नेंट वुमेन। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कि अभी आया था एक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, और अभी सेकंड क्वेश्चन आपके सामने फिर है गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जितने भी हाई रिस्क हैं प्रेगनेंसी में, उन्हें अच्छे से पढ़ना बिल्कुल ना भूलें कि किस में कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैक्टियल सीक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड इंटेंडेड फॉर फीडिंग न्यूबॉर्न इज। यहाँ पर प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्धसम स्राव को, जो जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो मदर का मिल्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। तो यहाँ पर ये घुमा के इतना बड़ा क्वेश्चन दिया ज़रूर गया है, बट अगर आप इसमें से की पॉइंट, मैंने बोला ना कि आपको जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उनमें आपको की पॉइंट ढूंढना है और आप इजीली आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लैक्टियल सीक्रेशन पहला की पॉइंट है ना, प्रोड्यूस बाय क्या? वुमेन। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट वे में दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में ही पढ़े तो आपको बहुत इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। लैक्टियल सीक्रेशन, लैक्टियल का मतलब क्या होता है? लैक्टियल जो हमारा लैक्टियल सीक्रेशन होता है, जो मिल्क होता है ना, वो। फिर वुमेन इमीजिएटली आफ्टर बर्थ, मतलब कि वुमेन सीक्रेट कर रही है, लैक्टियल सीक्रेशन हो रहा है, आफ्टर बर्थ हो रहा है, और जो किस में काम आने वाला है? न्यूबॉर्न की फीडिंग के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूबॉर्न की फीडिंग के लिए आफ्टर डिलीवरी तुरंत जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की जाती है, तो उस मिल्क को क्या कहते हैं? ब्रेस्ट मिल्क को क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन PEM स्टैंड्स फॉर। जो हमारा PEM है, वो उसका फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पर कि काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन PEM स्टैंड्स फॉर। सो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। अभी तक हम 20 क्वेश्चंस ला रहे थे, आज की सीरीज़ में 21 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन बूस्टर है, ताकि आप हर एग्ज़ाम में, अभी जो जितने लोगों के एग्ज़ाम बचे हुए, जितने लोगों के हो गए हैं, इट्स ओके, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हों, बट जिन लोगों के एग्ज़ाम बचे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें अपने एग्ज़ाम में। थैंक यू गाइज़। सो बिल्कुल भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को होप आपने लास्ट तक तो देखा ही है, लास्ट क्वेश्चंस तक। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आने वाले हैं। सो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।